आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स फर्स्ट पार्टनर इज मोर सॉल्युबल इन वाटर दैन द सेकेंड। इनमें से हमें बताना है कि इस जो हमें ऑप्शंस गिवन है, यहाँ पे हमें दो पेयर्स, एक पेयर गिवन है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा मोर सॉल्युबल होगा, फर्स्ट वाला या फिर सेकेंड। तो इनमें से किस में फर्स्ट इज मोर सॉल्युबल ये आपको देखना है। अब जैसे यहाँ आपको दो ऑप्शन दिए हैं तो देखना है कि पहला ज़्यादा सॉल्युबल है या नहीं, जिसमें पहला सॉल्युबल है वो बताना है। तो बेसिकली हमें यहाँ सॉल्युबिलिटी किस में देखनी है, वाटर में। अब हमें क्या देखना है कि यहाँ पे आपको वाटर में सॉल्युबिलिटी देखनी है, वाटर। तो यहाँ पे देखो जो हमें कंपाउंड्स गिवन है हम उनको एक एक करके देखते हैं कि आपका जो फर्स्ट कंपाउंड गिवन है, देखो फर्स्ट में हमें क्या गिवन है, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल। फर्स्ट में आपको क्या गिवन है, इस तरीके से ये हुआ आपका, यहाँ पे आपका क्या है OH, ये आपका OH है, एंड यहाँ पे मेरे पास क्या है, नाइट्रो ग्रुप है। क्या है मेरे पास, नाइट्रो ग्रुप है। अब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है और एक आपका क्या है, पैरा नाइट्रोफिनॉल। एक क्या है आपका, पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पे एक ये O है, यहाँ पे H है, एंड यहाँ पे पैरा पोजीशन पे आपके पास क्या है, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। तो देखो अब क्या होगा कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में आपकी क्या होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो सेम मॉलिक्यूल में होती है, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी अदर स्पीशीज के साथ होती है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे वाटर सॉल्युबिलिटी, तो यहाँ पे आपका क्या है कि इस मॉलिक्यूल में क्या है आपकी, इसी में ये जो O है ये इस H के साथ क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बेसिकली आपकी यहाँ पे क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या हो जाते हैं, खुद ही एसोसिएट हो जाते हैं आपस में। ये क्या करते हैं, एसोसिएशन करते हैं, मतलब कि जुड़ जाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या ये अब सॉल्युबल होंगे, नहीं होंगे। ये हमारा क्या होता है, इसी वजह से पानी में कम सॉल्युबल होता है। वहीं पे मैं बात करूँ आपकी किसकी, पैरा नाइट्रोफिनॉल की, तो यहाँ पे आपकी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसका क्या मतलब है कि ये आपका क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ये आपका क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो क्या होगा, सॉल्युबल होगा। जो भी स्पीशीज हमारी वाटर के साथ बॉन्डिंग करेगी वही तो वो सॉल्युबल होगी। बट यहाँ पे आपकी क्या है, इंट्रामोलिकुलर। तो ये क्या कर रहा है, खुद ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है आपस में, जिसकी वजह से यहाँ आप देख सकते हो, इसकी वजह से क्या होता है कि ये क्या हो जाते हैं, एसोसिएट, एंड पानी में क्या होते हैं, हमारे सॉल्युबल नहीं होते। तो यानी यहाँ पे हमारा जो सेकंड वाला दिया हुआ है पार्टनर आपका वो मोर सॉल्युबल है, तो ये तो नहीं होगा। अब चलते हैं सेकंड ऑप्शन पे, जहाँ आपको क्या गिवन है, NaCl और AgCl। क्या गिवन है आपको, एक गिवन है आपको NaCl, एक आपको गिवन है AgCl। बेसिकली आपको वाटर में ही सबकी सॉल्युबिलिटी देखनी है। तो अगर आपका कोई आयनिक कंपाउंड होता है तो वो क्या होता है, आपका मोर सॉल्युबल होता है वाटर में। आयनिक कंपाउंड आपके क्या होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। पोलर में क्या होते हैं आपके, सॉल्युबल होते हैं। तो अगर आपका कोई आयनिक कंपाउंड हो रहा होगा तो वो आपको क्या होगा, पानी में आपका ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो अब मैं यहाँ पे देखूँ तो आपका जो NaCl है वो क्या होता है, आयनिक होता है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड आपका रेडली क्या होता है, डिसोशिएट हो जाता है। जैसे कि ये आपका Na+ और Cl- में डिसोशिएट हो जाएगा। तो जो आपके पोलर मॉलिक्यूल, वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि जो आपका पोलर सॉल्वेंट होता है वो क्या करता है, इनको यहाँ पे इस तरीके से हाइड्रेट, यानी कि ये आपका Na+ बना। तो अब क्या करेगा, यहाँ पे जो OH- है वो क्या करेंगे, इसको सराउंड कर लेंगे। OH- क्या करेंगे, इसको सराउंड कर लेंगे इस तरीके से। एंड सिमिलरली जो आपका क्या बनेगा, यहाँ Cl- बनेगा, Cl- बनेगा, उसको क्या करेंगे आपके वाटर मॉलिक्यूल जो H+ होंगे वाटर मॉलिक्यूल के, वो क्या करेंगे, सराउंड करेंगे। तो जिसकी वजह से आपका ये क्या हो जाता है, सॉल्युबल। तो अगर हम इन दोनों में देखें तो NaCl मेरा आयनिक कंपाउंड है और जो AgCl है वो मेरा क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है। तो ये आपका क्या होता है, डिसोशिएट नहीं होता पूरा, ये आपका डिसोशिएट कंप्लीटली नहीं होता, जिसकी वजह से ये कम सॉल्युबल है। तो यानी यहाँ पे हमारा फर्स्ट पेयर सॉल्युबल है, तो एक तो आपका ऑप्शन 2 हो गया, क्योंकि NaCl क्या है, मेरा सॉल्युबल है। अब हम बात करते हैं जो हमें थर्ड ऑप्शन दिया है। थर्ड में हमें एक तो गिवन है आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड, BeOH का होल ट्वाइस, और एक बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, और एक आपको गिवन है बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब मैं यहाँ पर भी देखूँ तो यहाँ पर भी आप ये आयनिक और कोवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। यहाँ पे आपका बेरिलियम जो है, बेरिलियम का क्या होता है, स्मॉल साइज,
इसका क्या होता है, स्मॉल साइज होता है एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है, स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी वजह से ये क्या होता है, डिसोशिएट नहीं होता, ये हमारा डिसोशिएट नहीं होता, और ये हमारा क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड होता है। ये क्या होता है मेरा, कोवेलेंट कंपाउंड होता है। तो जब ये डिसोशिएट नहीं होगा तो सॉल्यूबल भी नहीं होगा। वहीं पे मैं बात करूँ बेरियम हाइड्रोक्साइड की, तो ये हमारा क्या होता है, एक आयनिक कंपाउंड होता है। आपके आयनिक कंपाउंड तब बनते हैं जब आपका एक एटम क्या करे, डोनेट करे, दूसरा एक्सेप्ट करे, और कोवेलेंट आपके शेयरिंग से बनते हैं। तो यहाँ पे आपका ये आयनिक कंपाउंड होता है, तो ये आपका इस तरीके से टूट जाता है। जब ये इस तरीके से टूट जाता है तो जो आपका पोलर सॉल्वेंट है यानी कि वाटर, वो इसको क्या करता है, हाइड्रेट कर लेता है। यहाँ पे जैसे ये पॉजिटिव चार्ज वाला है तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, OH माइनस हाइड्रेट कर लेंगे। तो और ऐसे ही यहाँ OH माइनस को आपका H प्लस हाइड्रेट कर लेगा, तो ये आपका क्या हो जाता है, बेसिकली सॉल्यूबल हो जाता है। यहाँ पे चारों तरफ से इसको क्या करेंगे, हाइड्रेट करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे आपका सेकंड पेयर आपका सॉल्यूबल है, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है, तो ये भी नहीं होगा। अब मैं फोर्थ की बात करती हूँ। तो फोर्थ में आप देखो, यहाँ पे आप क्या है, आपको दिया हुआ है पैरा हाइड्रोक्सी और ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी। तो अभी हमने ये सेम कॉन्सेप्ट पढ़ा था फर्स्ट ऑप्शन में, तो बेसिकली ये ऑर्थो पे है, तो यहाँ आपकी क्या पॉसिबल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन पैरा में आपकी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपकी ऑर्थो में क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है आपकी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो आपका मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, एसोसिएट, खुद ही कंबाइन हो जाएगा, तो फिर सॉल्यूबल नहीं होगा। बट यहाँ पे ये क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। जैसे कि ये आपका क्या है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मैं यहाँ पे इसको बता देती हूँ आपको। फोर्थ में आपको जो आपको पैरा पे आपको क्या दिया हुआ है, इस तरीके से दिया है, पैरा हाइड पे हमारा क्या है, हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो बेसिकली ये आपका OH है, एंड यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, C डबल बॉन्ड O OH, यही दिया है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है कि यहाँ पे आपकी वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस वजह से ये क्या होता है, हमारे सॉल्यूबल हो जाते हैं। ये भी है आपका, तो ये H के साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा। इस तरीके से ये क्या बनाते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे आपकी क्या होती है, इंटरमोलिकुलर। तो जब जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वो आपका सॉल्यूबल है। तो बेसिकली फोर्थ में भी आपका फर्स्ट पेयर सॉल्यूबल है। तो यही पूछा था कि फर्स्ट पेयर ज़्यादा सॉल्यूबल किस किस में है। तो एक तो आपका ऑप्शन 2 है, एक आपका ऑप्शन 4 है, जहाँ पे आपका फर्स्ट पेयर क्या है, मोर सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक, ओके गाइज, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।